वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें बड़ी खुशी और मसरत ये महसूस हो रही कि हम आप नाजरीन के सामने एक बहुत ही उम्दा वीडियो शेयर करने जा रहे हैं अपने चैनल के वास्ते से। रब्बे ज़ुल जलाल सारी इंसानियत को इस बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये वीडियो बहुत अहम तरीन वीडियो है, दरख्त पौधा लगाने के एतबार से, खेती और ज़राअत करने के एतबार से। आज 22 अक्टूबर 2025 है। अपने अमन कैंपस से हम ये वीडियो को शेयर कर रहे हैं लाम जाना। वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि सारी इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा किया अपना खलीफा बना कर, और खलीफा की ज़िम्मेदारी ये होती है कि दुनिया में उस निज़ाम को बाक़ी रखे जो निज़ाम अल्लाह चाहते हैं। दरख्त और पौधा लगाने के एतबार से अहादीस मुबारका में बेशुमार फजीलतें आई हुई हैं। अब हमारे कंपाउंड में आप देख रहे हैं हर किस्म के दरख्त यहाँ लगे हुए हैं। अमन कैंपस आज जो दरख्त हमारे यहाँ लग रहे हैं वो तमाम के तमाम दरख्त आम के दरख्त हैं। आज मुकम्मल 80 दरख्त हम लोग लगा रहे हैं। छोटे छोटे पौधे भी हर किस्म के हमने लगाए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ये आम के दरख्त लगाने की जो शुरुआत हो चुकी, 7:30 बजे हमारा काम शुरू हुआ है। अब तक तकरीबन 20 दरख्त लग चुके हैं और सामने JCB है। बहुत से अफराद दरख्त इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनके ज़हन में ये होता है कि जानवर खा जाते हैं, फल चोरी हो जाते हैं, या मौसमों की तब्दीलियों पर दरख्त ख़राब हो जाते हैं। जिन्हें अल्लाह ने ज़मीनें दी हैं, वसाअत है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर किस्म के दरख्त पौधे जो इंसान की ज़रूरियात के वो भी लगाए, जो जानवरों की ज़रूरियात के वो भी लगाए। किसी किस्म का खौफ नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में आपको एक रिवायत हम पेश करते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती करता है, फिर उसमें से कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाता है, तो ये उसके लिए सदका शुमार होता है। यानी दरख्त लगाने वाले, पौधा लगाने वाले या खेती करने वाले अफराद को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं कि मैंने जो लगाया शायद वो रायगा हो गया होगा। हरगिज़ नहीं। परिंदा खावे, जानवर खावे, इंसान खावे, और इंसान मांग करके खावे या चोरी करके, हत्ता कि चोरी भी करके खाता है, तब भी उस बंदे के लिए सदका है। मसलन मैंने कोई दरख्त लगाया है, खेती की मैंने, और उसमें से कोई चुरा करके ले जाता है या खाता है, चरिंद परिंद खा जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़े का सवाब अता फरमाते हैं, सदक़े का। अब आप देख सकते हैं यहाँ माशाल्लाह ये सीताफल उम्दा लगे हुए हैं। परिंदा यहाँ से खाकर जा चुका है और भी सीताफल मौजूद है। बहुत से अफराद इस कंपाउंड से सीताफल लेकर जा भी चुके हैं। तो इस सिलसिले में मुतमईन होने के लिए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है बाज़ाब्ता कि वमा अकल सबअ मिन्हु फहुव लहु सदक़तुन। तो साथ ही भी कहा कि वमा सुरिक़ मिन्हु लहु सदक़तुन, अगर उसमें से चोरी भी हो जावे, कोई चोरी कर लेवे, तब भी वो सदका है लगाने वाले के लिए। और दरख्त लगाने के एतबार से जो फजीलत है, एक हदीस जो हमारी नज़र से गुज़री, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उसको देख करके, और बारहा हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बयानात भी किए हैं। बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते रहे हमने उसमें भी इसका ज़िक्र किया। वह हदीस हम यहाँ आपको भी सुना देते हैं और अरबी मतन के साथ बाज़ाब्ता। तो रावी हज़रत अबू दरदा हैं और ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ में है। रिवायत क्या है? अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन क़ामतिस साअतु व फ़ी यदि अहदिकुम फ़सीलतुन फ़इन इस्तताअ अन ला यक़ूम हत्ता यग़रिसहा फ़लयग़रिसहा। अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में पौधा हो, अगर वो उसे लगा सकता है तो वो ज़रूर लगा ले। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशुमार अमाल ऐसे हैं, नमाज़ें हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज है,
دیگر عبادات جسے ہم فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات کا درجہ دیتے ہیں، تو فضیلت یہاں دیکھیے کہ قیامت کا منظر ہے اور قیامت قائم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں کسی کو اٹھا لے کہ اس کے ہاتھ میں پودا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی حساب کتاب باقی ہے، ایسی صورت میں اتنی دیر میں وہ پودا لگا سکتا ہے تو لگا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے اس روئے زمین پر بسنے والے تمام افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ درخت لگایا کرے، پودے لگایا کرے، آم کے درخت۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سے پودے ایسے ہیں جو خود ہم نے بنفس نفیس لگائے ہوئے ہیں، اپنی ذات سے لگائے ہوئے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ جان مال خرچ کر کے، چاہے وہ چند سکے کیوں نہ ہوں۔ اور اکثر درخت وہ ہے جو الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں نے ہمارے ذریعے سے لگوائے ہیں۔ جب سے شعور اللہ نے ہمیں دیا اس وقت سے آج تک ہر سال کچھ نہ کچھ پودے کبھی اپنی زمین پر کبھی اوروں کی زمین پر لگاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے خادم وغیرہ بڑی ذوق شوق سے، ہمارے بڑے فرزند عباد اللہ عباد الرحمن، ہم لوگ سب مل کر کے درخت لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس فضیلت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن علاقوں میں درخت اور پودے لگائے جاتے ہیں، پھلدار ہوں یا سایہ دار ہوں، ان علاقوں میں بارش بھی خوب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیک نہیں ہوتا، اعمال نیک نہیں ہوتے، تو اللہ انسانوں کو چھوڑ کر کے جانوروں پر رحم کرتا ہے۔ کبھی جانور بھی حلال کمائی سے خریدا نہ جائے، اس میں بھی کوئی فرق ہوتا، اللہ کم از کم ان پودوں پر رحم کر کے بارش کو برساتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن علاقوں میں بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی، ان علاقوں کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر درخت وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام علاقوں کو ہرا بھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس پیارے ملک میں یعنی ہندوستان میں اس پر بہت ہی زیادہ کوششیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکومت کروڑوں روپے اس پر خرچ کرتی ہے، لیکن نظام کچھ بے ترتیبی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ درخت آ نہیں پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عبدالواجد لاتور سے۔